यीशु का जन्म लगभग 4 से 6 ईसा पूर्व बैतलहम नामक एक छोटे से गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम, मैरी और पिता का नाम यूसुफ था। बाइबल के अनुसार मरियम को स्वर्गदूत गैब्रियल ने दर्शन दिया और बताया कि वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भवती होंगी और उनके पुत्र का नाम यीशु होगा, जिसका अर्थ है उद्धारकर्ता। यीशु का जन्म एक गौशाले में हुआ, क्योंकि उस समय यूसुफ और मरियम को रहने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को उनके जन्म की सूचना दी और दूर देशों से आए मघों, ज्ञानी पुरुषों ने उन्हें उपहार भेंट किए। इस तरह यीशु का जन्म एक चमत्कारी और विनम्र घटना थी, जिसे आज क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यीशु का बचपन और प्रारंभिक जीवन। यीशु का बचपन नासरत नामक गांव में बीता। यूसुफ एक बढ़ई थे और माना जाता है कि यीशु ने भी बढ़ई का काम सीखा। बाइबल में उनके बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एक घटना में बताया गया है कि 12 साल की उम्र में यीशु यरूशलेम के मंदिर में धार्मिक गुरुओं से गहरे सवाल जवाब कर रहे थे, जिससे सभी उनकी बुद्धिमत्ता से चकित थे। यीशु एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके जीवन में एक विशेष उद्देश्य था, जिसे उन्होंने बाद में प्रकट किया। यीशु की सेवकाई लगभग 30 साल की उम्र में यीशु ने अपनी सार्वजनिक सेवकाई शुरू की। उनकी सेवकाई की शुरुआत तब हुई जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यरदन नदी में उन्हें बपतिस्मा दिया। बपतिस्मे के बाद यीशु 40 दिन तक जंगल में रहे, जहां उन्होंने उपवास किया और शैतान के प्रलोभनों का सामना किया। इसके बाद यीशु ने गलील और आसपास के क्षेत्रों में प्रचार शुरू किया। उनका मुख्य संदेश था, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु ने लोगों को प्रेम, दया, क्षमा और विश्वास की शिक्षा दी। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर सभी का पिता है और वह अपने बच्चों से प्रेम करता है। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, लेकिन गहरे अर्थ वाली। उन्होंने दृष्टांतों, कहानियों के माध्यम से अपनी बात समझाई, जैसे अच्छे सामरी की कहानी, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए, चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के हों। उनकी एक और प्रसिद्ध शिक्षा थी स्वर्णिम नियम। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसा ही तुम उनके साथ करो। यीशु के चमत्कार। यीशु ने कई चमत्कार किए जो उनकी दैवीय शक्ति को दर्शाते थे। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और यहां तक कि मरे हुओं को जीवित किया। एक बार उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों लोगों को भोजन कराया। उन्होंने तूफान को शांत किया और पानी पर चले। ये चमत्कार न केवल लोगों की मदद के लिए थे, बल्कि यह दिखाने के लिए भी कि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके साथ है। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित होते थे और कई ने उन पर विश्वास किया, लेकिन कुछ धार्मिक नेता और रोमन शासक उनसे ईर्ष्या करने लगे। यीशु की क्रूस पर मृत्यु, यीशु की शिक्षाएं और लोकप्रियता से धार्मिक नेताओं और रोमन अधिकारियों को खतरा महसूस होने लगा। उन्होंने यीशु को पकड़ने की योजना बनाई। यीशु के एक शिष्य यहूदा इस्करियोट ने पैसे के लालच में उनके साथ विश्वासघात किया और उन्हें पकड़वाया। यीशु को यरूशलेम में गिरफ्तार किया गया और उन पर झूठे आरोप लगाए गए। रोमन गवर्नर पिलातुस ने लोगों के दबाव में यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की सजा दी। यीशु को क्रूरता से पीटा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया और उन्हें क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया। क्रूस पर यीशु ने अपने दुखों के बावजूद अपने शत्रुओं के लिए क्षमा की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अंत में यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर को सौंप दी और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना, जिसे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, ईसाई धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना जाता है कि यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए अपने प्राण दिए। यीशु का पुनरुत्थान। बाइबल के अनुसार यीशु की मृत्यु के 3रे दिन वह मृतकों में से जीवित हो उठे। इस घटना को पुनरुत्थान कहा जाता है और इसे ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिए और उन्हें बताया कि वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठने जा रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को निर्देश दिया कि वे पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करें। इसके बाद यीशु स्वर्ग में चढ़ गए, जिसे स्वर्गारोहण कहा जाता है। यीशु की शिक्षाओं का प्रभाव। यीशु की शिक्षाएं और उनके जीवन ने दुनिया को गहराई से प्रभावित किया। उनकी शिक्षाएं प्रेम, दया और क्षमा पर आधारित थीं, जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु परमेश्वर का पुत्र हैं, जो मानव जाति के उद्धार के लिए आए।
उनकी कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा है जो लोगों को बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। यीशु की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई, प्रेम और बलिदान का महत्व क्या है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता और दूसरों की सेवा में है। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व में शांति और भाईचारे का संदेश देती हैं। कहानी के द्वारा आपको आशीष मिले। आमीन। अगर आपको जीवन में आशीष पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी विश्वासी लोगों को यह कहानी शेयर करो।